जब भी बात होती है आईएस कोड की तो हमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो आपका आईएस कोड होते हैं उसके बारे में जानकारी होती है, लेकिन ब्रिज कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो आपके इंपॉर्टेंट आईएस कोड है उसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित कटारिया और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं सॉलिट्यूड एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ में 10 ऐसे इंपॉर्टेंट आईएस कोड जो है आपका डिस्कस करूंगा जो कि आपका ब्रिज कंस्ट्रक्शन में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट आईएस कोड फॉर ब्रिज। जनरली लोगों को जो है सिर्फ बिल्डिंग के बारे में ही पता होता है और यूट्यूब पे वीडियोस भी सिर्फ आपको बिल्डिंग के बारे में ही ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद में आपके सारे कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएंगे। इसके अंदर आपका सबसे पहला जो कोड आता है, बेसिकली क्या होता है कि जब हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो वहां पे आईएस कोड आपके यूज किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब हाईवे कंस्ट्रक्शन या फिर आपका ब्रिज कंस्ट्रक्शन की बात आती है तो यहाँ पे आईआरसी, इंडियन रोड कांग्रेस, इसके अलावा मोर्थ, ये आपके जो स्पेसिफिकेशंस है वो आपका यूज की जाती है। तो ध्यान रखना, जब आईएस कोड बोला जाए तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और आईआरसी या फिर मोर्थ बोला जाए तो हाईवे और आपका ब्रिज कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ब्रिज और हाईवे एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। जब किसी हाईवे का कंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें आपके माइनर ब्रिज, मेजर ब्रिजेस भी उसी के साथ में आपका कंस्ट्रक्शन किए जाते हैं। तो पहला आपका IRC 6, बेसिकली इसका यूज किया जाता है आपका लोड एंड लोड कॉम्बिनेशन। आप सभी जानते हैं कि किसी भी स्ट्रक्चर्स पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोड्स लगते हैं आपका, जैसे डेड लोड हो गया, आपका लाइव लोड हो गया, विंड लोड है, अर्थक्वेक लोड है, आपका स्नो लोड हो गया। तो ऐसे कई सारे मल्टीपल लोड्स जो है वो आपका वर्क करते हैं। तो हमें क्या करना होता है, जब हम डिजाइनिंग करते हैं उन लोड को आपका कंबाइन करना होता है, जिसको बोला जाता है आपका लोड कॉम्बिनेशन। तो इसकी गाइडलाइंस हमें कहाँ पे मिलेगी, आपका IRC 6 के अंदर, ठीक है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट IRC है वो है आपका IRC 112, IRC 112। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, कॉन्क्रीट रोड ब्रिज। इसमें आपको जितने भी मेरा आपका कॉन्क्रीट के ब्रिजेस होते हैं उससे रिलेटेड स्पेसिफिकेशंस जो है मुझे आपका IRC 112 के अंदर देखने को मिलेगी। इसके बाद मेरा नेक्स्ट IRC है IRC 24। ये हमें आपका स्टील के जो ब्रिजेस होते हैं आपका, आपको पता है कि अलग अलग मटेरियल के आपके ब्रिजेस जो हैं वो कंस्ट्रक्शन किए जाते हैं। मेनली दो टाइप के ब्रिज आपका ज्यादा कंस्ट्रक्शन किए जाते हैं, एक आपका RCC और दूसरा आपका स्टील, ठीक है। तो अगर आपको स्टील ब्रिजेस से रिलेटेड आपको जो है जिसके अंदर ट्रस वगैरह यूज किया जाता है उससे रिलेटेड स्पेसिफिकेशन जो है वो आपको IRC 24 के अंदर देखने को मिलेगी। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है IRC 22। इसके अंदर आपका कंपोजिट कंस्ट्रक्शन। कंपोजिट कंस्ट्रक्शन क्या होता है कि मिक्स मटेरियल आपका यूज किया है, कि कुछ पार्ट RCC यूज किया है, कुछ पार्ट आपका स्टील का यूज किया है। तो वहां पे क्या हो गया, कंपोजिट मटेरियल आपका यूज किया गया। तो उससे रिलेटेड आपकी जो स्पेसिफिकेशन मिलेगी वो IRC 22 के अंदर आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट है IRC 54। IRC 54 के अंदर क्या होता है कि आपका लेटरल एंड वर्टिकल क्लियरेंस ऑफ अंडरपास। आपने देखा होगा ऊपर से एक हाईवे जा रहा है, नीचे से आपकी एक रोड क्रॉस करिए, तो उस केस में एक अंडरपास जो है वो आपका कंस्ट्रक्शन किया जाता है ब्रिज के अंदर। तो उसकी हाइट कितनी रहेगी, अंडरपास की आपकी विड्थ कितनी रहेगी, ये हमें कौन सा IRC बताएगा, IRC 54। यहाँ पे देखो आपका ऊपर से एक हाईवे क्रॉस कर रहा है, नीचे मेरा ये एक अंडरपास है। तो यहाँ पे ये मेरी जो है वर्टिकल क्लियरेंस है और ये मेरा जो है आपका यहाँ पे हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस है। तो ये आपका जो है वर्टिकल और लेटरल क्लियरेंस जो है मुझे आपका IRC 54 के अंदर देखने को मिलेगा। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है IRC 78। इसका यूज किया जाता है आपका रोड ब्रिजेस के लिए। जो आपने हाईवे ब्रिजेस आपने टर्म सुनी होगी उससे रिलेटेड स्पेसिफिकेशन जो है वो आपको IRC 78 के अंदर आपको देखने को मिलने वाली है। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट IRC आता है IRC 87। आप सभी जानते हैं कि जब भी कोई RCC ब्रिज वगैरह बनता है तो उसके लिए क्या होता है कि आपका फॉर्मवर्क का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, या फिर हम देखते हैं कि जैसे किसी पिलर वगैरह, हमारा जो ब्रिज का पिलर किसी रिवर वगैरह के ऊपर बनता है तो वहां पे हम लोग सबसे पहले एक टेम्परेरी वेल कंस्ट्रक्शन करते हैं, फिर उसके अंदर आपका जो है आपका जो पियर है उसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो जो भी टेम्परेरी स्ट्रक्चर, फॉर्मवर्क क्या आपका टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, या फिर हम कोई वर्क कर रहे हैं उसके लिए कोई टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उससे रिलेटेड स्पेसिफिकेशन आपको जो है IRC 87 के अंदर देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखो गाइडलाइन फॉर फॉर्मवर्क
फॉल्स वर्क एंड द टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी सारी स्पेसिफिकेशन मिलेगी आपको IRC 87 के अंदर देखने को मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका IRC 83 पार्ट 4। बेसिकली इसका यूज किया जाता है आपका हाईवे बेरिंग्स के लिए। अगर आप चाहते हैं कि हाईवे बेरिंग पे मैं आपका एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में आप जो है कमेंट करके बोल सकते हैं, तो मैं एक सेपरेट वीडियो जो है आपको हाईवे बेरिंग के ऊपर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। हाईवे बेरिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आपने देखा होगा कि ये मेरा सपोज करो ब्रिज का पियर है, सॉरी ये ऐसा है, ठीक है, और इसके ऊपर मेरे यहाँ पे जो है आई सेक्शन के इस तरीके से ये मेरे यहाँ पे जो है इसके गर्डर्स जो है आपका रखे हुए होते हैं RCC के। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आपका बियरिंग्स प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। एक तरह का आपका क्या होता है, ये हिंज सपोर्ट होता है जिसपे आपका ब्रिज की ऊपर की स्ट्रक्चर और नीचे की स्ट्रक्चर्स आके रुकती है। तो इससे रिलेटेड आपका जो स्पेसिफिकेशंस है वो आपको IRC 83 पार्ट 4 के अंदर जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है IRC 51। IRC 51 का बेसिकली यूज किया जाता है, अब मैंने कोई भी ब्रिज आपका कंस्ट्रक्शन कर दिया, वो आपका स्टेबल है या नहीं है, आने वाले लोड से कहीं वो आपका फेल तो नहीं कर जाएगा, तो उसके लिए आपका जो भी टेस्टिंग वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है उसकी जो गाइडलाइंस है वो हमें IRC जो 51 है, IRC जो 51 है वो हमें प्रोवाइड कराता है। गाइडलाइन फॉर लोड टेस्टिंग ऑफ ब्रिज, ब्रिज की जो लोड टेस्टिंग होती है उससे रिलेटेड गाइडलाइन जो है वो हमें IRC 51 प्रोवाइड कराता है। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है, हाँ लास्ट हो गया आपका, ये कंप्लीट हो गया। बेसिकली जो है आपका टोटल जितने भी हम लोगों ने IS कोड जो है आपका डिस्कस किए, बेसिक IRC कोड थे आपका और काफी इंपॉर्टेंट थे, जो कि आपका ब्रिज कंस्ट्रक्शन के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो आपका प्ले करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज में कंटिन्यू करूं और आपके रिमेनिंग IS कोड भी आप सभी के साथ में डिस्कस करूं, तो कमेंट सेक्शन में आप जो है रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो मैं जितने ज्यादा कमेंट होंगे उतने ही आपका जो है जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा इसके ऊपर आपका नेक्स्ट वीडियो बनाने की। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमारी एप्लीकेशन है सॉलिट्यूड एजुकेशन, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी किसी भी कॉन्टैक्ट के लिए आप जो है आप एप्लीकेशन पे हमसे चैट में जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।